नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसे ने एक झटके में ही 4 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। यूपी के हमीरपुर जिले में उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक कहें श्रद्धालुओं से भरी वैगनार कार में, जिसमें कुल 5 लोग थे जो कानपुर से बाबा बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से यहाँ से ये लोग ट्रेन से गए थे और वहाँ से जो है एक वैगनार कार बुक करके जो है वापस कानपुर आ रहे थे। इस दौरान जब ये लोग यूपी के हमीरपुर जिले पहुंचे तभी इनकी कार सामने से आ रहे एक डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैगनार कार कितनी मजबूत होती है ये सब कोई जानता है। वैगनार कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक महिला बची है जिसकी हालत नाजुक है और जिसका इस पर इलाज जो है कानपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम से दर्शन करने के बाद जो है कल रविवार को जो है अपने घर लौट रहे थे वापस, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी, कार के परखच्चे उड़ गए, कार के अंदर की सीट तक उखड़ गई थी। कह रहे हैं हादसा इतना भयानक था। कार सवार 4 लोग कानपुर के नवाबगंज के रहने वाले थे। वहीं बताया जा रहा है कि हादसा जो है रविवार दोपहर हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर छिरका गांव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक कार में हादसे के वक्त 5 लोग सवार थे। कार को ओवरटेक करते समय जब कार के आगे कोई वाहन चल रहा होगा उसके ओवरटेक किया। जब तक ड्राइवर ओवरटेक करता तो सामने से डंपर आ रहा था। ड्राइवर कार को संभाल नहीं पाया और आमने सामने की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार के डंपर का तो देखिए आप थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन कार की क्या हालत हुई। वैगनार, ये स्विफ्ट डिजायर, ये सब गाड़ियां कितनी मजबूत होती है हम सबको इसका अंदाजा है। और बताया जा रहा है जब हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार जो है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। ऐसे में जब एक भारी भरकम डंपर से वैगनार कार की टक्कर होगी तो कार क्या होगा ये सबको पता है। कार के अंदर बैठे 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई। कह रहे हैं कि मौके पर ही हादसा होते ही 55 साल के नरेंद्र, 57 साल के राजकुमार और 54 साल की मीना की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर आयुष चौहान भी, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, वो भी इस हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो गई। वहीं नरेंद्र की पत्नी रेखा, जिनकी उम्र करीब 52 साल है, उनकी गंभीर हालत है, लिहाजा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है और उनका अब कानपुर में इलाज चल रहा है। बताया गया है कि चारों लोग जो है जागेश्वर मंदिर के पास, कानपुर के जागेश्वर मंदिर जो है कानपुर के नवाबगंज के पास, सभी जो लोग कानपुर के होंगे वो जानते हैं, जागेश्वर मंदिर के पास नवाबगंज के रहने वाले थे, जबकि जो ड्राइवर है वो लखनऊ का रहने वाला था। ये सब लोग जो है जो कानपुर के रहने वाले थे ये बाबा बागेश्वर के कहें भक्त हैं। और ये इनमें से मीना जो है पिछले 4 सालों से लगातार जा रही थी, लेकिन नरेंद्र और उनकी पत्नी रेखा पहली बार बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए गई थी। इसके साथ ही राजकुमार जो भी थे वो भी इनके साथ दर्शन करने के लिए गए थे। और ये लोग यहाँ से जाते वक्त, कानपुर से जाते वक्त ट्रेन से गए थे, लेकिन जब वहाँ से लौटे तो इन्होंने सोचा कि घूमते टहलते जाएंगे, तो एक कार इन्होंने बुक कर ली और कार का ड्राइवर जो था वो लखनऊ का रहने वाला था। आपने देखा होगा गाड़ी का नंबर भी कानपुर का है। तो ऐसे में आयुष से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम तो आपको छोड़ देंगे। 250 किलोमीटर का जो छतरपुर बाबा बागेश्वर का धाम है वहाँ से कानपुर की दूरी करीब 280 या 300 किलोमीटर के आसपास है, तो उसने कहा हम छोड़ देंगे। और ये लोग जब करीब 180-190 किलोमीटर का सफर तय कर चुके, हमीरपुर पहुंचे, तब इनकी कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। और इस भयानक हादसे में कार में से जो 5 लोग बैठे थे, 5 में से 4 की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और 3 पुरुष हैं। इनमें एक ड्राइवर और बाकी 2 लोग जो हैं कहा जा रहा है कि उस एक ही आस पड़ोस के सब रहने वाले थे। इस मामले में जो चश्मदीद हैं उन्होंने क्या बताया वो हम आपको बता देते हैं। जो हमीरपुर के परिवहन निगम के टीआई सत्येंद्र सिंह, बसों जब यह हादसा हुआ कह रहे वो बसों की चेकिंग के लिए हाईवे किनारे खड़े थे। उन्होंने बताया कि वैगनार कार जो है एक तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ से डंपर आ रहा था। इस दौरान उनका कहना था कि वैगनार कार की स्पीड जो है 80 से 100 के बीच में होगी, यानी तेज गति से चल रही थी, जबकि यहाँ पर कई ऐसे कट हैं जिससे गाड़ी कभी भी आ सकती है। लिहाजा ऐसे इस जगहों पर लोगों को रफ्तार अपनी धीमी रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो वैगनार कार थी जिसपे ये जब बाबा बागेश्वर धाम से जो लोग भक्त लोग बैठे थे कानपुर वापस आ रहे थे, इनकी कार की रफ्तार 80-100 के आसपास चल रही थी।
जब गाड़ी अपने आगे चल रही एक कार या कोई वाहन था उसको ओवरटेक करता है। इस दौरान चूंकि ये इसमें डबल लेन की रास्ता है लेकिन कोई बीच में डिवाइडर नहीं है, ऐसे में जैसे ही ओवरटेक करते हैं तो सामने से डंपर आ जाता है। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से जब तक ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक लगाता तब तक डंपर भी अपनी स्पीड से आ रहा था। दोनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतनी भयानक थी, लोग कहना कि आवाज़ इतनी जोरदार आई थी लगे जैसे कहीं बम फटा। वहीं जैसे टक्कर लगी चीख पुकार मच गई, मौके पर लोग पहुंचे लेकिन कार की हालत देखकर लोगों को समझ में आ गया था कि इसके अंदर बचने की संभावना लोगों की बहुत कम है। फिर भी तुरंत ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब इस सभी को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को एम्बुलेंस की मदद से जो है नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद नरेंद्र, राजकुमार, मीना और ड्राइवर आयुष चौहान को मृत घोषित कर दिया। वहीं नरेंद्र की पत्नी रेखा, जिनकी हालत नाजुक है, उन्हें कानपुर रेफर कर दिया था। कहा जा रहा है अब ये लोग कहां से कहां थे, कैसे गए, ये सब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो हाँ आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमारे जैसे इन दर्शकों ने, अशोक जी ने, राकेश कुमार जी ने, रवि कनौजिया जी ने, इन्होंने हमें आर्थिक मदद दी है, हम इनके आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना हमें मदद दे सकते हैं, साथ में अपना मैसेज भी भेज सकते हैं, उस मैसेज को हम यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम रील की तरह की खबरें बनाकर डालते हैं। इंस्टाग्राम पर आप यून्यूज़ यूपी डालेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अब हम पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक विस्तार से बताते हैं कि कानपुर से कब ये लोग निकले, कैसे क्या हादसा हुआ और अब तक क्या क्या जांच में सामने आया। कानपुर के नवाबगंज के रहने वाले राहुल ने बताया कि उनकी सास 54 साल की मीना जो है वो कानपुर के सिग्नेचर सिटी के जागेश्वर मंदिर, यानी नवाबगंज थाना 6 लगता है, वहाँ पर सिग्नेचर सिटी है। उस सिग्नेचर सिटी के पास जागेश्वर मंदिर है। उसी जागेश्वर मंदिर के पास जो है ये 54 साल की मीना रहती है। मीना दुबे इनका नाम है। इनके पति का नाम है रमेश चंद्र दुबे। मीना दुबे जो है वो गीता नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी का काम करती हैं। वहीं इनके पिता जो हैं, इनके पति जो हैं रमेश चंद्र दुबे, वो एक डेयरी में काम करते हैं। वहीं इनके बगल में ही जो है 55 साल के नरेंद्र कुमार अपनी पत्नी रेखा के साथ रहते हैं, यानी ये पड़ोसी हैं। और इनके साथ जो एक वो राजकुमार जो थे 57 साल के करीब, वो मखरावटगंज के नयापुरवा गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम है राज कपूर और उम्र है 57 साल। ये सभी लोग 16 मई की शाम को ट्रेन से बागेश्वर धाम गए हुए थे, यानी कानपुर स्टेशन से गए थे। इसमें आप एक रील देख रहे होंगे, रील का वीडियो है जिसमें मीना जो दुबे हैं वो रेखा जी के साथ जो हैं वो एक इंस्टाग्राम की रील उन्होंने बनाई थी और वो रील जो है इन्होंने अपलोड की थी, वो कानपुर स्टेशन से बनाई थी। तो 16 तारीख को ये लोग कानपुर से यहाँ से गए और फिर जो नरेंद्र हैं उनके परिवार में उनकी पत्नी रेखा के अलावा 4 बेटियाँ हैं। इनमें प्रियंका और तन्नू की शादी हो चुकी है। 14 साल की तानिया और 18 साल की लक्ष्मी जो है अभी पढ़ रही हैं। ये दोनों घर पर थी। नरेंद्र और रेखा जो है 16 तारीख को मीना के साथ, चूंकि आड़ोस पड़ोस में थे, मीना पिछले 4 सालों से जो है बागेश्वर धाम जा रही थी और इस बार फिर इसने धाम में जाने की बात कही तो इनसे भी कहा चलो तुम भी चलो, अच्छा लगेगा। तो नरेंद्र और रेखा भी तैयार हो गए। इसके अलावा जो ये मकरावटगंज के रहने वाले हैं 57 साल के राजकुमार, हाँ वो भी इनके साथ हो लिए। तो ये 4 लोग टोटल जो हैं यहाँ से कानपुर सेंट्रल से ये छतरपुर, जहाँ बाबा बागेश्वर का धाम है, वहाँ पर गए हुए थे। रविवार को छतरपुर से इन लोगों की वापसी के लिए पहले था ट्रेन से आएंगे, पता नहीं क्या इन्होंने सोचा कि इन्होंने कहा कि हम कार बुक कर लेते हैं सब लोग मिलकर, और 250 किलोमीटर का सफ़र है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे में जो ट्रेन लगाती उतने ही देर में हम लोग आराम से घूमते फिरते जो है गाड़ी से भी आ जाएंगे। लिहाजा इन्होंने वहाँ से लौटते समय जो है गाड़ी बुक कर ली। जो गाड़ी थी वो लखनऊ के रहने वाले आयुष चौहान, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, वो वैगनार कार से कानपुर आ रहा था, इन्होंने उसकी गाड़ी बुक कर ली। तो अब टोटल 5 लोग हो गए। ये सब लोग, जो आयुष चौहान था जो कार का ड्राइवर था, वो लखनऊ का रहने वाला था। अब छतरपुर से इनकी कार चलती है और जब ये हमीरपुर करीब 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है, इनकी कार जब मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर छिरका गांव है, छिरका चौराहा के पास पहुंचती है, तभी दोपहर में
जो है सामने से आ रहे डंपर से इनकी सीधे सीधे टक्कर हो जाती। लोग कहना है कि कार की रफ्तार जो है तेज थी और जब कार एक आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक कर रही थी, इसी दौरान जो है सामने से ट्रक आ गया और कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये भयानक हादसा हो गया, जिसमें इन 4 लोग की नरेंद्र, राज कपूर, इसके अलावा ड्राइवर जो था क्या नाम है उसका, हाँ आयुष चौहान, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मीना दुबे की मौत हो गई, जबकि नरेंद्र की पत्नी रेखा जो हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बारे में जो हमीरपुर के अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आज मौधा तहसील में NH34 पर हमें एक सूचना मिली कि एक हादसा हुआ है जिसमें एक वैगनार गाड़ी और एक ट्रक की भिड़ंत हुई है। जो यहाँ पे सूचना एकत्रित की गई है उससे जानकारी हुई है कि वैगनार में 5 लोग थे जो किसी और जनपद से कानपुर जा रहे थे। ये सभी लोग कानपुर जिले के रहने वाले हैं और इनमें से आज हम CHC में अभी मौजूद हैं और 4 की मृत्यु हो चुकी है और एक महिला को कानपुर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। ये सभी वयस्क लोग थे, इसमें से 3 पुरुष 2 महिलाएं थी। मृतक में 3 पुरुष और 1 महिला है। इन सभी के परिजनों को बताया गया है, सूचित किया गया है। वो अभी रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के पश्चात इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। विदित है एक थाना मौधा में जो है एक NH34 पे एक हादसा हुआ है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक वैगनार गाड़ी थी जो एक ट्रक से जिसकी भिड़ंत हो गई थी। इसमें जो ट्रक वाला ड्राइवर है और जो ट्रक है वो दोनों को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो हादसे की वजह बताई जा रही है, जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आ रही है, तो गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान जो है ये हादसा हुआ है, परंतु सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। NH34 पे भी जहाँ पे हादसा हुआ है उसका भी जो है निरीक्षण किया जाएगा, क्या वजह रही हादसे की और जो है अलग अलग पहलू पे उस पर जाँच की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर इनके पास से जो कागज पत्र मिले उनसे इनकी पहचान की गई। फिर इनके बारे में कानपुर में इनके घर वालों को इस हादसे की जानकारी दी गई कि ऐसा ऐसा आपके भाई परिवार के लोगों के साथ हो चुका है। जिसके बाद जो है चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस में ही घर थे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब आई तो लोग पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए। नरेंद्र की तो 2 छोटी छोटियाँ बच्चियाँ हैं, एक 18 साल की एक 14 साल की है। अब 2 बेटियों की शादी कर चुके थे लेकिन अभी 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। ऐसे में नरेंद्र की मौत से 2 बच्चों को जो है बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र और रेखा जो है उनकी छोटी बेटी तान्या ने बताया कि मेरे पापा जो हैं पुताई का काम करते हैं, वहीं मम्मी पापा पहली बार जो है बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि जो आंटी मीना दुबे हैं उन्होंने कहा कि चलो अच्छा लगेगा, लिहाजा पापा ने भी और मम्मी ने भी कहा चलो चलते हैं। ये लोग शनिवार दोपहर में ट्रेन से गए थे। रात में तान्या ने बताया कि रात में हमारी पापा मम्मी से बातचीत हुई थी। उन्होंने रविवार सुबह जब वो घर से वहाँ से निकले हैं तब पापा से बातचीत हुई, तब पापा ने हमें बताया कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और 3-4 बजे तक जो है हम लोग कानपुर पहुँच जाएंगे, फिर चिंता मत करना, जैसा जैसा होगा हम लोग फ़ोन करते रहेंगे। इसके बाद जो है तान्या ने बताया कि 2, 2:30, 3 बजे जो है हम लोग तो सोच रहे थे कि पापा का फ़ोन आएगा, लेकिन तब तक पुलिस का फ़ोन आया। हमीरपुर पुलिस ने बताया कि ऐसा ऐसा ये लोग जो हैं इनका एक्सीडेंट हुआ है और बड़ी हालत नाजुक है। इसके बाद हमने जो है दीदी को फ़ोन किया। इसके बाद हमारी बड़ी बहन तन्नू और लक्ष्मी जो है हमीरपुर गए हुए हैं और वो क्या होता है वहाँ से शव लेके आते हैं। ये बात जो है छोटी बेटी तान्या बताया। वहीं नरेंद्र के घर के पास ही मीना का घर है। मीना करीब 35 साल से आंगनबाड़ी में काम कर रही थी। उनके पति रमेश चंद दुबे जो हैं गीता नगर में एक डेयरी पर काम करते हैं या डेयरी की दुकान है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटा शिवम दुबे और बेटी शिल्पी की शादी हो चुकी है और सिर्फ अब घर पर समझ लो पति पत्नी ही थे। रमेश दुबे ने बताया कि मेरी पत्नी हर साल बागेश्वर धाम के दर्शन करने जाती है। ये 4थी बार है जब वो दर्शन करने के लिए गई थी। शनिवार रात मेरी बहू के पास इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पूछने के लिए मीना ने फ़ोन किया था। उसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई। इधर से ये लोग ट्रेन से गए थे लेकिन उधर से इन लोगों ने एक गाड़ी बुक कर ली थी जिसका हमीरपुर में एक्सीडेंट हो गया। इस बात की हमें सूचना मिली है। रविवार को बेटे शिवम के पास पुलिस का फोन आया। इसके बाद मेरी बेटी शिल्पी, दामाद राहुल और बेटा शिवम जो है हमीरपुर निकल गए और वो फिर अब वहां से शव को लेकर आ रहे हैं। ये जब उनसे पूछा गया तब बताया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस कहना है कि हादसे की वजह ज़्यादातर रफ्तार और शायद लापरवाही है। कुछ लोगों का कहना है कि
हाँ, जब ये हादसा हुआ उसके बारे में जो चश्मदीद थे, हर एक कुछ ना कुछ अलग अलग बोल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग अलग कहानी। कोई ये कह रहा है चूंकि ड्राइवर जो है तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से जब उसने ओवरटेक किया तब वो गाड़ी को, मतलब उसने ये नहीं देखा कि सामने से जो है डंपर चला रहा है, और उस डंपर से वो कैसे बचेगा। वो भी उसको लगा कि हम तेज गति से ओवरटेक करेंगे, खट से निकल जाएंगे, लेकिन डंपर भी जो है सामने से आ रहा था, वो भी अपनी रफ्तार से आ रहा था, और ऐसे में जब ये आमने सामने आए तो ड्राइवर जो है घबरा गया और वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद जो है गाड़ी सीधे जो है वो डंपर से जाकर टकरा गई। इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर चंदन पांडे ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया घटनास्थल पर जो डंपर था उसके कई मीटर लंबे ब्रेक के निशान मिले, यानी गाड़ी उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, कई मीटर तक गाड़ी घिसटते हुए गई, लेकिन आखिरकार आमने सामने की वैगनार की टक्कर हो गई, जिससे वैगनार कार के दोनों फ्रंट के एयर बैग खुले मिले। जो टीओ हैं चंदन या पांडे, उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवरटेकिंग लग रही है, यानी ओवरटेक करने के दौरान जो है थोड़ी सी चूक हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां से छिरका और कहरिया गांव की संपर्क मार्ग निकलते हैं। यह स्थान पूरी तरह से सामान्य गति सड़क जैसा है, यहां पर तेज गति से गाड़ी नहीं चला सकते और ना ही ओवरटेकिंग कर सकते। अक्सर इस वजह से ही यहां पर हादसे होते हैं, लिहाजा यहां के लोग जो हैं बड़े ही समझ बूझ कर यहां से गाड़ी चलाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के समय जो कार का ड्राइवर था वो मोबाइल चला रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान बटा और आमने सामने की ये भयानक टक्कर हो गई, जिसमें ये कहें लोग 4 लोग खत्म हो गए। अब अलग अलग बात है, एक तो चूंकि आप देखोगे तो बस 2 लेन है, बीच में पट्टी वट्टी है, और एक तरफ से जाने के लिए एक तरफ से आने, कोई डिवाइडर बीच में नहीं। ऐसे में जब रास्ता खाली होती है तो इस तरह पे लोग क्या करते हैं, अक्सर दूसरी लेन में घुसकर जो है वो ओवरटेक करते हैं। यहाँ पर इस तरह की ही रास्ता थी। ऐसे में यही ज़्यादातर लोग कहना है कि जो ड्राइवर है वो आगे गाड़ी एक चल रही थी, उस गाड़ी को इसने तेज़ी से सोचा हम ओवरटेक करेंगे, फिर अपनी मतलब दूसरे आने वाली की लेन में आके जाएंगे और फिर हम गाड़ी घुस जाएंगे। और जैसे ही इसने ओवरटेक किया तो इसको सामने से एक तेज रफ्तार से डंपर आता दिखा। अब इसको जगह नहीं मिली तो आमने सामने की ही ये टक्कर हो गई, और जिसमें जो कहें वैन की क्या हालत हुई आप ये जानते। देखिए ये सब गाड़ियां किफ़ायती गाड़ियां हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये उतनी मजबूत नहीं है। इनमें अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो बचने की संभावना ना होती, क्योंकि गाड़ी एकदम ये पूरी चकनाचूर हो जाती। ये किफ़ायती हैं, आपको कम तेल में ज़्यादा सफ़र का, अब जैसे वैगनार है हो सकता है सीएनजी होगी, तो ये कम खपत में जो है आपको ज़्यादा सफ़र कराते हैं, तो इससे की वजह से जो है ये अच्छा है। लेकिन आप इनसे ओवर स्पीड करोगे तो आपसे अगर छोटी सी चूक हुई तो ये आप समझ लीजिए कि बचना मुश्किल हो जाता है। इन गाड़ियों में सुरक्षा के मानक उतने अच्छे नहीं होते जितने बड़ी महंगी गाड़ियों में होते। ऐसे लिए इन गाड़ियों में आप ये सफ़र कीजिए कि आपकी बचत हो रही तो आप अपने पास समय लेकर चलिए और आराम से गाड़ी चलाइए। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फिर इसी तरह के हादसे। आप देखो गाड़ी की हालत देखो, आगे का पूरा इंजन जो है पिचक के पीछे लग गया जाकर, गाड़ी में जो लोग बैठे थे दब गए बुरी तरीके से और उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक खुदकिस्मत रेखा थी, उनके पति की भली मौत हो गई लेकिन उनकी जान बची है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। माना यह जा रहा है कि अब वो शायद खतरे से बाहर हैं और ठीक भी हैं, लेकिन इस घटना ने एक तरीके से लोगों को चौंका कर तो ज़रूर रख दिया। हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि कहीं भी जाएं थोड़ा सा ध्यान स्पीड का ज़रूर रखें। जब छुट्टी पे गए हैं तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जैसे आराम से भक्ति में डूबते हुए गए थे, समय का परवाह नहीं थी, उसी तरह लौटते वक्त भी इस चीज़ का वो कीजिए कि जल्दबाजी से नहीं, आराम से चलो। ड्राइवर अगर तेज़ चला रहा हो तो उसको टोको नहीं, भाई आराम से चलो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। गाड़ी की स्पीड इस स्पीड में रखो कि अगर अचानक से कोई आ जाए तो तुम गाड़ी को रोक सको। ऐसा ना हो कि तुम घबरा जाओ कि अब क्या होगा और उसके बाद जो होगा तो फिर मंजूर खुदा ही वाला हो जाएगा। बहरहाल अब हादसे के बाद जो है मृतकों के परिजनों के यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ कहें 4 घरों में चीख पुकार है। एक तरफ नरेंद्र और रेखा की 2 बेटियां हैं जिनके सहारे माता के पिता के सहारे उनकी ज़िंदगी थी, अब उनका आगे क्या होगा भगवान जाने। वहीं जो है मीना दुबे थी, अपने पति का सहारा थी, भाई दोनों बच्चों की शादी हो गई, दोनों बच्चे अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब मीना और राकेश दुबे जो थे वो एक दूसरे के सहारा थे। मीना की मौत के बाद राकेश के भी रो रो कर बुरा हाल है।
वहीं नरेंद्र की तो मौत हो गई, रेखा भी हैं, जिंदगी और मौत की जंग उनकी जारी। अब देखते हैं आगे उनका क्या होता है। इसके अलावा जो ड्राइवर था आयुष चौहान, जो लखनऊ का रहने वाला था, उसका भी परिवार होगा, उसका भी रो रो कर बुरा हाल। लिहाजा बड़े ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, रफ्तार से बचे। सड़क अच्छी ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये भूल जाओ कि रफ्तार मतलब जितनी ज़्यादा तेज रफ्तार उतना ही ज़्यादा जान का जोखिम। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट